चने की दाल में हड्डियाँ डालें और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये वो हड्डियाँ हैं जो हम ज़ाया कर देते हैं और आज हम इससे बेहतरीन किस्म के शामी कबाब बनाएंगे, रेशे वाले और बहुत ही जायके वाले। तो हड्डियाँ बिल्कुल भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और इससे हम बनाएंगे बेहतरीन किस्म के रेशे वाले कबाब और ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़े के बनते हैं। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये नाज़रीन बेहतरीन किस्म के शामी कबाब बनाएंगे और जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम, हमने चने की दाल ली है। इसको अच्छे से साफ़ करके हमने धो लिया था और 15 मिनट के लिए इसको भिगो दिया था। इसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से पहले हमने हड्डियाँ जो तमाम थी सबको बॉयल कर लिया था और इतना बॉयल किया था कि गोश्त जो है वो हड्डियों से बिल्कुल छूट जाए। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, गोश्त बिल्कुल हड्डियों ने छोड़ दिया है और इसका जो यखनी है वो हमने ज़ाया नहीं करनी है, वो हमने चने की दाल में डाल के इसको भी बॉयल करना है ताकि जो हड्डियों का फ्लेवर है वो भरपूर तरीके से इस दाल के अंदर आ जाए। एक दरमियाने साइज़ की हम प्याज लेंगे, इसको बारीक कट करके वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। इसमें तमाम पाउडर जो है पिसे हुए ही डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर इस दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको हम तकरीबन बॉयल होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और जब दाल अच्छे से गल जाएगी, अब हम इसको चेक करेंगे कि दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब जो हमने बॉयल की हुई हड्डियां थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे ताकि जो हड्डियों का फ्लेवर है जो गोश्त का वो इस दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। इसके बाद हम जो गोश्त के हड्डियां हैं वो निकाल देंगे। वो थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी तो वो मैंने दिखा नहीं सकी। तो हमने जो हड्डियां हैं वो हमने निकाल दी हैं और तमाम जो गोश्त है वो हम इस चने की दाल में डाल के अच्छे से घोटा लगा देंगे। ये दाल घोटने की मदद से मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है और ये अच्छे से ना हमने इसको मिक्स करना है। तो ये दाल घोटने से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने इसको निकाल दिया है और हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी ताकि जो हमारा गोश्त है वो दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल घोटनी से सिर्फ दाल को ही घोटना था क्योंकि ये हाथों से घुट नहीं सकती, इसलिए हमने दाल घोटनी से घोटा था और बाकी हम हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडे भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अंडे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लाइट का बहुत इशू है हमारे यहाँ। सारा मसाला मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, इतने ज़बरदस्त इसके रेशे बने हैं, बेहतरीन मज़ेदार जायकेदार ये बन के तैयार होते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बात आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि हड्डियाँ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी है और हड्डियों से बेहतरीन किस्म के कबाब बना लिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। और इसी तरह हमने इसको शैलो फ्राई करना है। 2 टीस्पून हमने ऑयल डाला था फ्राई पैन में और ऑयल डालने के बाद तमाम जो शामी कबाब की टिक्की हैं वो हम इसके अंदर रख देंगे। अलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे और अगर आप डीप फ्राई करना चाहती हैं तो आप डीप फ्राई कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार होते हैं। इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी नाज़रीन, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, बेहतरीन किस्म के हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी किस तरह ये इसके अंदर रेशा बना है और बहुत ही जायकेदार ये बनते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दे इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।